क्या आप जानते हैं कि आपकी कुंडली में भी शश नाम का पंच महापुरुष योग है? क्या आप भी ऐसा सोचते हैं कि ऐसा शक्तिशाली योग होने के बावजूद भी पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, समृद्धि आदि कुछ भी जीवन में देखने को नहीं मिला, जो इस योग से अपेक्षित था? नमस्कार, मैं राजेंद्र शर्मा और आप मेरे साथ हैं एस्ट्रो वास्तु बाई राजेंद्र शर्मा पर। साथियों, आज हम बात करेंगे शश नामक पंच महापुरुष योग की और साथ ही उस रहस्य की चर्चा करेंगे कि इस शक्तिशाली योग के होने के बावजूद भी जीवन में इसके फल देखने को क्यों नहीं मिलते। आइए सबसे पहले जानते हैं कि यह शश योग होता क्या है। यह एक पंच महापुरुष योग है जो शनि ग्रह के द्वारा बनता है। जब किसी जन्म पत्रिका में शनि अपनी स्वय राशि अर्थात मकर और कुंभ या अपनी उच्च राशि तुला में स्थित हो और साथ ही जन्म पत्रिका के केंद्र भाव यानी 1, 4, 7, 10 में स्थित हो तो यह शश नाम का पंच महापुरुष योग बनता है। और इसके जो फल हैं बड़े सुंदर हैं। सभी ग्रंथकारों ने इस योग की बड़ी सराहना की है। जातक न्यायप्रिय होता है, जातक अनुशासित होता है, जातक में प्रशासनिक क्षमताएं होती हैं, जातक दीर्घकालिक सोचने वाला होता है। यदि ये योग है तो ये सब गुण जातक के जीवन में दिखाई देने चाहिए। लेकिन इस योग के होने के बावजूद भी कई बार हम देखते हैं कि ऐसा कुछ भी प्रतिफल व्यक्ति के जीवन में देखने को नहीं मिलता है। तो आइए जानते हैं इसके क्या कारण हैं और क्या इस योग को जो फल नहीं दे रहा है उसको जागृत किया जा सकता है। कारण भी आपको जन्म कुंडली में ढूंढना होगा। देखिए, सभी पंच महापुरुष योग हैं वो आपकी पिछले जन्म की जीवन शैली पर आधारित है। यानी आपने यदि अपना जीवन कुछ असामान्य तरीके से जिया है, चाहे अच्छाई की ओर चाहे बुराई की ओर, तो यह योग निर्मित होते हैं। यदि आपने अच्छाई से जिया है तो ये योग आपके निर्दोष होकर के इस जीवन में आते हैं। और यदि आपने असामान्य से नीचे स्तर का जीवन किसी एक क्षेत्र विशेष में जिया है तो यह योग दूषित होकर के आते हैं। तो शश नाम का जो योग है, पहली बात ये दूषित होता किस प्रकार से, इसको जन्म कुंडली में किस तरीके से पहचानेंगे। जब शनि जो योग बनाने वाला ग्रह है उस पर यदि मंगल का प्रभाव हो यानी मंगल की युति हो या मंगल की दृष्टि हो तो यह योग दूषित हो जाता है। परिणाम यानी जो अच्छे परिणाम आपको कहे गए हैं वो जीवन में दिखाई ही नहीं दे। क्या उपाय करें? उपाय के लिए वही आपको पिछले जीवन में जाना पड़ेगा। यानी ये देखना पड़ेगा कि ये योग बना ही क्यों है आपकी इस वर्तमान जन्म पत्रिका में। यदि पिछले जीवन में आप द्वारा अपने सबॉर्डिनेट, अपने नीचे के तबके के व्यक्तियों के साथ अच्छा व्यवहार, सामान्य से अच्छा व्यवहार किया था तो यह योग आपके जीवन में देने के लिए आया है। यानी यदि दूषित नहीं है, योग दूषित नहीं है, तो इसका अर्थ है कि आपने अपने सबॉर्डिनेट के साथ में पिछले जीवन में अच्छा व्यवहार रखा था, जिसके प्रतिफल के रूप ये इस जीवन में आया है। आप अच्छे न्यायप्रिय व्यक्ति होंगे, आप एक अच्छे मैनेजर होंगे, आपको सुख समृद्धि मिलेगी, आप एक प्रशासनिक अधिकारी हो सकते हैं, आप एक न्यायाधीश हो सकते हैं, न्यायप्रिय व्यक्ति होंगे। ये सब गुण आपको इस जीवन में देखने को मिलेंगे। परंतु जैसा मंगल के द्वारा यदि यह योग दूषित है तो इसका अर्थ है कि आपने अपने पिछले जीवन में अपने सबऑर्डिनेट के साथ सामान्य व्यवहार भी नहीं किया था, अपितु उनसे नीचे स्तर का व्यवहार किया था। आपने उनको कभी मान सम्मान नहीं दिया था, आपने उनके साथ में अच्छे से पेश नहीं आए थे। इसलिए यह योग इस जीवन में आकर आपको एक मौका देने के लिए आया है कि यदि आप अपने पिछले जीवन में जो आपने गलतियां की थी उनको यदि दुरुस्त कर लेते हैं तो आपको भी ये फल मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। अर्थात
यदि इस जीवन में आप अपने सबॉर्डिनेट के साथ में अच्छा व्यवहार करेंगे, उनको मान सम्मान देंगे। सबॉर्डिनेट से मतलब जो भी नीचे के तबके का, इवन आपके जो सफाई कर्मचारी आता है, यदि आप उसको सम्मान से बुलाएंगे, उसको उचित सम्मान देंगे, तो ये भी एक इस योग को एक्टिवेट करने का तरीका है, इसको जागृत करने का तरीका है। आपके साथ कंपनी में कोई जो नीचे वाले जो क्लास 4th हैं या क्लास 3rd हैं, उनको यदि आप अच्छे से उनको मान सम्मान के साथ बुलाएंगे, उनको उनका साथ एक अच्छा व्यवहार रखेंगे, तो ये योग आपको अपने जीवन में फिर फल देने के लिए तैयार हो जाएगा। देखा साथियों, योग होना ही केवल आवश्यक नहीं है, योग का निर्दोष होना आवश्यक है। और यदि निर्दोष नहीं है तो उसको जागृत किस तरीके से आपको किया जाना है, ये आना चाहिए। आपकी कुंडली में भी कोई पंच महापुरुष योग आपकी जानकारी में है, लेकिन उसके प्रतिफल आपको अपने जीवन में दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपकी अपनी कुंडली का गहराई से विश्लेषण करा सकते हैं। साथियों, यह जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छी लगी हो तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी करें। धन्यवाद।